दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपके आसपास मौजूद है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कुछ आत्माएं इस संसार में अटकी रह जाती हैं? दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जब किसी आत्मा को मोक्ष या सद्गति नहीं मिलती है तो वह 5 प्रकार की प्रेत योनि में से किसी एक में चली जाती है। कौन सी आत्माएं इन योनियों में जाती हैं और क्या इनसे बचने का कोई उपाय है? जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि आखिर हमारी आत्माओं को मोक्ष न मिलने पर, सद्गति न मिलने पर प्रेत योनियों के 5 भागों में कौन से भाग में जाती हैं। दोस्तों, आत्माओं का भटकना और प्रेत योनि का कारण क्या होता है? हिंदू धर्म और प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अधूरी इच्छाओं, पापों या असमय मृत्यु के कारण शरीर छोड़ता है तो उसकी आत्मा भटक सकती है। ऐसी आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है और उन्हें प्रेत योनि में जाना पड़ता है। अब दोस्तों, सवाल यह उठता है कि ये प्रेत योनि आखिर होती क्या है? दोस्तों, प्रेत योनि 5 प्रकार की होती है। उसमें पहला होता है दोस्तों भूत, जिसे इंग्लिश में घोस्ट भी कहते हैं। दोस्तों, भूत वे आत्माएं होती हैं जो किसी विशेष स्थान से बधी होती हैं। ये उन्हीं जगहों पर दिखाई देती हैं जहां इनकी मृत्यु हुई थी या जहां इनका लगाव था। और दूसरा होता है दोस्तों पिशाच, जिसे एविल स्पिरिट्स भी कहते हैं। दोस्तों, पिशाच वे प्रेत होते हैं जो अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। दोस्तों, ये आत्माएं क्रोध, लालच या किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में होती हैं और दूसरों को हानि पहुंचा सकती हैं। और तीसरे हैं दोस्तों ब्रह्म राक्षस। दोस्तों, ब्रह्म राक्षस वे विद्वान लोग होते हैं जिन्होंने जीवन में बड़े बड़े ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन अपने अहंकार, क्रोध या अन्य गलत कर्मों के कारण श्रापित हो गए हैं। इनका स्वरूप भयानक हो जाता है और ये दोस्तों बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। और चौथा है दोस्तों चुड़ैल। ऐसी महिलाएं जिनकी असमय मृत्यु हो गई हो या जिन्होंने अपने जीवन में अन्याय सहा हो, वे दोस्तों चुड़ैल बन सकती हैं। दोस्तों, इन्हें अक्सर लंबी जीभ और पीछे मुड़ने वाले पैरों के साथ दर्शाया जाता है। और 5वें प्रकार की प्रेत होते हैं दोस्तों बैताल। दोस्तों, बैताल वे आत्माएं होती हैं जो अपने कर्मों के कारण किसी एक शरीर में बंधी नहीं रह सकते हैं। इन्हें दोस्तों अर्धशापित आत्माएं भी कहा जाता है, जो पेड़ों, शमशानों या सुनसान जगहों पर वास करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि कौन सी आत्माएं किस योनि में जाती हैं। दोस्तों, सवाल यही उठता है कि आखिर कौन सी आत्माएं किस योनि में जाती हैं, क्यों जाती हैं। तो दोस्तों, अब हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों किसी भी व्यक्ति की आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है। दोस्तों, उसका पहला कारण होता है असमय मृत्यु। दोस्तों, जो लोग अचानक दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं, दोस्तों उनकी आत्मा अक्सर भटक जाती है और वे प्रेत योनि में चले जाते हैं। और दूसरी दोस्तों अधूरी इच्छाएं। जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वे इस लोक को छोड़ नहीं पाते हैं और प्रेत योनि में चले जाते हैं। और तीसरे कारण वाले दोस्तों पापी कर्म। जिन्होंने अपने जीवन में गलत कर्म किए, जैसे कि हत्या किया, छल कपट या किसी को गहरा दुख दिया, वे प्रेत योनि में जन्म ले सकते हैं। और चौथा दोस्तों कि अत्यधिक लगाव। जो व्यक्ति अपने जीवन से लगाव रखता है, कुछ आत्माएं अपने घर, अपने परिवार या धन से इतना जुड़ी होती है कि वे मृत्यु के बाद भी उनसे अलग नहीं हो पाती हैं और इस दुनिया में ही भटकती रह जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की ही सभी आत्माएं इस योनि को धारण कर लेती हैं और जन्म जन्मांतर तक यहीं इस पृथ्वी पर ही भटकती रह जाती हैं। दोस्तों, अगर कोई आत्मा प्रेत योनि में चली गई है तो क्या इसका कोई उपाय है कि वह उससे मुक्ति पा सके? दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों में कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जो आत्माओं को मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकते हैं। उसमें दोस्तों पहला होता है पिंडदान और श्राद्ध। आत्मा को शांति देने के लिए दोस्तों इस अनुष्ठान का बहुत ही महत्व होता है। दूसरा दोस्तों मंत्र जाप और हवन। दोस्तों, विशेष मंत्रों का उच्चारण और हवन करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर किया जा सकता है। और दोस्तों, भगवान का स्मरण और ध्यान करना भी बहुत ही मददगारी होता है। दोस्तों, नियमित रूप से हमें भगवद गीता, रामायण या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। इससे दोस्तों आत्माओं को शांति प्राप्त हो सकती है। और दोस्तों अच्छे कर्म और सेवा। दोस्तों, यदि परिवार वाले अच्छे कर्म करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे और धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे
तो दोस्तों भटकती हुई आत्माओं को इससे शांति मिल सकती है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि जब आत्माओं को मोक्ष नहीं मिलता है तो वे इन 5 प्रकार की प्रेत योनियों में से किसी एक में ही चली जाती है। दोस्तों यह रहस्य केवल धार्मिक मान्यताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई वास्तविक घटनाओं से भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए और भी रहस्यमय और रोचक विषयों पर वीडियो ला सके। दोस्तों आपका सहयोग ही, आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।